वेलकम टू नेक्स्ट वेव लर्निंग। आज हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हाउ मैनी स्कूल चिल्ड्रन विल बी ब्रॉट बैक इनटू मेन स्ट्रीम अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत 2020 की जो पॉलिसी है, जितने भी स्कूल से ड्रॉप आउट हुए हैं उनको वापस लाने का मेन टारगेट कितना है? 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, 4 करोड़। जल्दी से आंसर दीजिए इसका। राइट आंसर इसका 2 करोड़। 2 करोड़ को वापस स्कूल में लाने का टारगेट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल करिकुला इज टू बी रिप्लेस्ड बाय, इनमें से कौन सा स्कूल करिकुला रिप्लेस किया गया है? यहाँ पे कुछ दिया 5+3+3+4, 5+2+3+4, 5+3+4+5, यहाँ पे 5+1+3+2। इनमें से कौन सा आंसर ठीक होगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ए, 5+3+3+4। इसका मतलब क्या होता है? 5 का मतलब है 3 से 8 साल के बच्चे, 3 का मतलब है 8 से 11 साल के बच्चे, और 11 से 14 साल तक नेक्स्ट 3 का मतलब, और 4 का मतलब है 14 से 18 साल। तो इसका ये मतलब है राइट आंसर। ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं। हाउ मैनी ईयर ऑफ स्कूलिंग विद 3 ईयर ऑफ आंगनवाड़ी या प्री स्कूलिंग, कितने साल स्कूलिंग होगा जिसमें 3 साल आंगनवाड़ी और प्री स्कूलिंग के साथ? तो आंसर ऑप्शन है 10 ईयर, 15 ईयर, 12 ईयर, 11 ईयर। राइट आंसर क्या होगा इसका? सी, 12 ईयर। 12 ईयर प्लस में 3 साल आंगनवाड़ी या प्री स्कूलिंग, 1 से लेके 12वीं क्लास तक 12 साल, और 3 साल जो एलकेजी, नर्सरी, यूकेजी होती है या जहाँ पे आंगनवाड़ी होती है वहाँ, तो टोटल 15 साल स्कूलिंग के। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? 12 साल। आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग एनसीईआरटी विल डेवलप फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 8, इनमें से कौन सा एनसीईआरटी डेवलप करेगी चिल्ड्रन अप टू एज 8 तक? ये ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता है तो आप इसका राइट आंसर इजीली दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्लियर चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसकी फुल फॉर्म याद कर लें, एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है या ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हु इज प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंट, और इसको प्लानिंग और इम्प्लीमेंट कौन करेगा? अर्लियर चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को। इस प्रश्न में से 3 टाइप के क्वेश्चन निकल सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म, इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, और एनसीईआरटी अप टू 8 क्लास तक किसको इम्प्लीमेंट करेगी। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ट्राइबल अफेयर। बी ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। थर्ड ऑप्शन है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड ट्राइबल अफेयर। राइट आंसर दीजिए इसका। राइट आंसर है ए, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड ट्राइबल अफेयर। तो इसको इम्प्लीमेंट और प्लानिंग कौन करेगा? ये मिनिस्ट्री, 4 मिनिस्ट्री इसको प्लानिंग और इम्प्लीमेंट करेगी मिलके। आगे बात करते हैं। विच मिनिस्ट्री सीटिंग अप ऑफ ए नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड यूनिवर्सिटी, कौन सी मिनिस्ट्री इनमें से सेटअप करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन एंड अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी इसको सीटिंग अप करेगी नेशनल मिशन। ये 2 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इंक्लूड किया गया इस मिशन को, और इसको सेटअप करेगी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। नेक्स्ट बात करते हैं। हु डेवलप्ड बाय नेशनल करिकुलर
फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन के लिए इनमें से कौन डेवलप करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ HRD, NCERT, CBSE या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर दीजिए इसका। इसका राइट आंसर है बी, NCERT इसको डेवलप करेगी, नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन को, NCERT। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच क्लास वोकेशनल एजुकेशन विल बी स्टार्टेड इन स्कूल? कौन सी क्लास से वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट हो जाएगी स्कूलों में? 8वीं क्लास से, 10वीं क्लास से, 6ठी क्लास से या 12वीं क्लास से? तो राइट आंसर दीजिए इसका। राइट आंसर है इसका 6C, 6 क्लास से स्कूलों में वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? C। नेक्स्ट बात करते हैं, मदर टंग या लोकल लैंग्वेज या रिलीजनल लैंग्वेज मीडियम होगा इंस्ट्रक्शन का एटलीस्ट विच क्लास तक? कौन सी क्लास तक वह अपनी मदर टंग में या उसकी जो लोकल लैंग्वेज है या उसकी जो रिलीजन लैंग्वेज है उसमें वो अपनी पढ़ाई कर सकता है, किस क्लास तक? 4ठी क्लास तक, 5वीं क्लास तक, 10वीं क्लास तक या 12वीं क्लास तक? इसका राइट आंसर है 5th क्लास तक, बी। 5वीं क्लास तक वह अपनी पढ़ाई, कोई भी स्टूडेंट अपनी रिलीजन लैंग्वेज या अपनी मातृभाषा या वहाँ की लोकल लैंग्वेज में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है। और ये कहाँ तक जा सकती है? 8वीं क्लास तक जा सकती है, 5वीं तक कंपलसरी है और आगे जा सकती है। आगे बात करते हैं 3 लैंग्वेज फार्मूला। ये बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 3 लैंग्वेज फार्मूला किस कमीशन ने रिकमेंड किया था? कोठारी कमीशन, प्लानिंग कमीशन, यूनिवर्सिटी कमीशन या इनमें से कोई नहीं? तो 3 लैंग्वेज फार्मूला कोठारी कमीशन ने रिकमेंड किया था 1968 में, जब नेशनल पॉलिसी एजुकेशन आई थी, जो इस पॉलिसी को रिप्लेस करके जो ये पॉलिसी आई है 2020 में, उसको रिप्लेस किया गया। उसने उसको रिप्लेस किया है 1968 वाली पॉलिसी को। उसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला रिकमेंड किया था कोठारी कमीशन ने। आगे बात करते हैं, ये 3 लैंग्वेज फार्मूला होता क्या है, इसको समझ लेते हैं। 3 लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? फर्स्ट लैंग्वेज जो वहाँ की मदर टंग या रिलीजन लेवल लैंग्वेज है। सेकंड लैंग्वेज का मतलब है हिंदी स्पीकिंग स्टेट, जिसमें हिंदी बोली जाती है, यानी नॉर्थ के स्टेट हो गए। इट और अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज या इंग्लिश या कोई अदर लैंग्वेज बोली जाती है या इंग्लिश बोली जाती है। सेम नॉन हिंदी स्पीकिंग में हिंदी या इंग्लिश। तो सेकंड लैंग्वेज ये होगी। सेकंड लैंग्वेज मतलब हिंदी, हिंदी वाले स्टेट में हिंदी और दूसरे स्टेट में नॉन हिंदी वाले में कोई दूसरी लैंग्वेज। थर्ड स्टेट का मतलब है हिंदी स्पीकिंग स्टेट कोई भी दूसरी लैंग्वेज अडॉप्ट कर सकती है, तो इंग्लिश या कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज को। सेम नॉन हिंदी स्पीकिंग इंग्लिश या हिंदी को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये हुआ 3 लैंग्वेज फार्मूला। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एक टर्म है प्रकाश। इसकी फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं 4। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालाइज ऑफ नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। बी है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिन्यू एंड एनालाइज नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। 3 है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालाइज ऑफ परफॉर्मेंस होलिस्टिक डेवलपमेंट। और डी है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालाइज ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक प्लानिंग। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर होगा ए, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालाइज ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। देखो ऑप्शन कितने क्लोज है। यहाँ पे रिव्यू की जगह रिन्यू डाल दिया, बाकी सेम रखा। तो आपको ऑप्शन को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। कहीं आप पहले ये 2 अक्षर पढ़े तो यही आंसर मार के आ गए, या ये पढ़ा यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे एनालाइज ऑफ परफॉर्मेंस लिखा हुआ है, मगर है क्या? एनालाइज ऑफ नॉलेज। और यहाँ पे क्या डेवलपमेंट है और यहाँ पे प्लानिंग लिखा हुआ। तो आपको पूरा पढ़ना है, तभी आपका आंसर ठीक होगा। आगे बात करते हैं, व्हाट इज बाल भवन क्या है? नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में
ए स्पेशल डे टाइम बोर्डिंग स्कूल टू पार्टिसिपेट इन आर्ट रिलेटेड, कैरियर रिलेटेड या प्ले रिलेटेड एक्टिविटी। इस बी ऑप्शन है ए स्पेशल क्लास बोर्डिंग स्कूल टू पार्टिसिपेट इन आर्ट रिलेटेड, क्लास कैरियर रिलेटेड, बाकी सेम है तीनों में, बस यहाँ पे डिफरेंस है स्पेशल डे टाइमिंग बोर्डिंग, स्पेशल क्लास और स्पेशल वीक। तो इसमें से बताना कौन सा आंसर हमारा राइट होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ए स्पेशल डे टाइम, मतलब कोई भी एक डे होगा उसमें स्पेशल बोर्ड स्कूल होगा जिसमें पार्टिसिपेट होगा आर रिलेटेड या कैरियर रिलेटेड। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमने डिटेल में एनालाइज कर रखी है, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप पूरी इम्पोर्टेंट जो हेडलाइट है इस एजुकेशन पॉलिसी वो आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं, हाउ मच इंक्रीज द ग्रोस इनरोलमेंट रेशो इन हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग वोकेशनल एजुकेशन बाय 2035 तक, कितना GER रेशो हायर हो जाएगा हायर एजुकेशन में इंक्लूडिंग वोकेशनल एजुकेशन को मिला के। ऑप्शन दिए है 30%, 50%, 40% या 35%, काफ़ी क्लोज ऑप्शन है। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका, बी 50%। 50% GER रेशो 2035 तक हो जाएगा हायर एजुकेशन और इंक्लूडिंग वोकेशनल एजुकेशन का। आगे बात करते हैं, वाई द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विल बी क्रिएटेड, क्यों नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को क्रिएट किया गया, इसका रीज़न क्या है। यहाँ पे फोस्टिंग ए स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर एंड बिल्डिंग रिसर्च कैपेसिटी अक्रॉस हायर एजुकेशन में, या स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड बिल्डिंग रिसर्च कैपेसिटी अक्रॉस स्कूल एजुकेशन में, या इन दोनों में हायर और स्कूल एजुकेशन में, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन काफ़ी टफ है, अगर आपको राइट आंसर पता तभी आप इसका राइट आंसर दे पाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए हायर एजुकेशन के लिए इसको सेटअप किया गया, ना कि स्कूल एजुकेशन के लिए। सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए इसको क्रेडिट किया जाएगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को, सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए। तो ऑप्शन हुआ ए हमारा राइट। तो नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें से कौन सिंगल अम्ब्रेला बॉडी है इंटायर एजुकेशन की, सिर्फ मेडिकल और लीगल एजुकेशन को छोड़ के। ऑप्शन दिए हुए हैं हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, CBSE, NCERT, या CBSE और NCERT बोथ BNC। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया सिंगल अम्ब्रेला बॉडी होगी इंटायर हायर एजुकेशन की, मेडिकल और लीगल एजुकेशन को छोड़ के। इस पे सेकंड क्वेश्चन किस टाइप का बन सकता है कि इनमें से किसको छोड़ के हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया सिंगल अम्ब्रेला बॉडी है। तो ऑप्शन दे देंगे मेडिकल, लीगल एजुकेशन, या दोनों, या सिंगल सिंगल करके दे सकते हैं। तो आप यहाँ से 2% बन सकते हैं, ये ध्यान रखना। ये मेडिकल और लीगल एजुकेशन को छोड़ के बाकी जो इंटायर हायर एजुकेशन है उसकी सिंगल अम्ब्रेला बॉडी होगी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ईयर मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन ऑफ टीचिंग विल बी 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd डिग्री, किस साल से जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है टीचिंग के लिए वो 4 साल हो जाएगी इंटीग्रेटिंग BEd डिग्री। ऑप्शन दिए हुए 2022 से, 2025 से, 2030 से, या 2035 से। तो राइट आंसर क्या है, सी 2030 से मिनिमम टीचिंग क्वालिफिकेशन 4 साल की हो जाएगी इंटीग्रेटिव BEd डिग्री 2030 से। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ मच पॉलिसी एम टू अचीव यंग एंड अडल्ट लिटरेसी, इनमें से कितने % इसका एम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का अचीव करने का यंग एंड अडल्ट लिटरेसी, 70%, 100%, 50% या 80%। राइट आंसर क्या है इसका, बी 100% इसका एम है अचीव करने का। तो राइट आंसर क्या हुआ, बी हमारा। आगे बात करते हैं, हाउ मच टू इंक्रीज द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन सेक्टर ऑफ GDP, कितना पब्लिक सेक्टर
इन्वेस्टमेंट होगा एजुकेशन सेक्टर में हमारे जीडीपी का 3%, 6%, 5% या 7%। तो राइट आंसर क्या है इसका? 6%। 6% टोटल जीडीपी का एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगा। और करंट कितना है? 3.1% हमारा जीडीपी का इन्वेस्टमेंट एजुकेशन सेक्टर में जाता है, जो कि बहुत कम है। और इसको कितना इंक्रीज करने की सोच रहे हैं? 6%, जो कि कम है बट अभी के मुकाबले ज़्यादा है। तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।